ऐसे हिडन उपाय बताऊंगा पैसों के जो आपकी पॉकेट से शायद 5 रुपए से ऊपर नहीं लेंगी और कुदरती आपके ऐसे ऐसे रास्ते खोलेंगे कि आप दंग रह जाएंगे कि ऐसे भी रेमेडीज काम करती हैं। किस्मत से मिलता है पैसा या कर्म से मिलता है? अगर ये पता लग जाए कि हमारी डेस्टिनी कहाँ के लिए है और वहां कर्म लगाया जाए तो शायद यू कैन रीच टू द नेक्स्ट लेवल। बट कैसे पता लगेगा कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है? लाइफ में जब बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं है, आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब है, सारे कर्म धर्म सब कुछ करके देख लिया, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, सिनेमन ऑयल लेते हुए इस फिंगर के ऊपर क्लॉकवाइज 11 बार मसाज करना है। आप सिर्फ एक मंत्र की चैंटिंग करेंगे, ओम धरणे नमः। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 है, जिसका टोटल ड्राइवर 1 पे आता है, तो आप बिल्कुल भी इस साल लेदर का पर्स नहीं यूज करेंगे। अगर आपका ड्राइवर 2 है तो आप अपने पर्स के अंदर सिल्वर कॉइन जरूर रखें। जिन भी घरों के अंदर पर्दे यानी कि कर्टन्स मैले हैं, फटे हुए हैं, सालों से धोए नहीं हैं, ऐसे घरों के अंदर आपको ब्लॉक्ड मनी या अपना ही कोई रिश्तेदार आपके पैसे लेके गबन कर जाएगा, आपको देगा नहीं। करियर के अंदर फोकस नहीं है, बार बार चेंजेस के थॉट आते हैं। बुध यानी कि मरकुरी है खराब। फ्रीक्वेंटली अपने पार्टनर्स चेंज करते रहना, बेड पे बैठ के खाना खाना, शुक्र है खराब। कि शुक्र हर किसी को ही पैसा दिला सकता है या कुछ? अब मान लीजिए अगर उच्च का शुक्र पैसा दे रहा है तो जिसका नीच का शुक्र है वो तो बहुत गरीब हो जाएगा। तो ऐसे में रणबीर कपूर साहब शुक्र नीच का है, अमिताभ बच्चन साहब शुक्र नीच का है। 9 के 9 ग्रह में वो क्षमता होती है कि वो आपको पैसा दे। काल सर्प दोष, आप जो मर्जी कर लो, आपकी लाइफ में पैसा आ ही नहीं सकता, ऐसा होता है? ये बहुत बढ़िया चीज है। फिर मेरा ध्यान सीधा जाता है सचिन तेंदुलकर साहब, लता मंगेशकर, ये तो सब काल सर्प दोष के अंदर आ रहे हैं। अबे सर, वेलकम बैक टू द पिक्सल टॉक्स। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाएं कैसे हैं? बढ़िया हम भी सर, बहुत बढ़िया। अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे हैं और बहुत कुछ सीख के आए हैं हम भी और हमारी ऑडियंस भी आपसे क्वेश्चंस पूछने के लिए। देखो मुझे ना बड़ा मजा आता है जब अगर क्वेश्चंस पूछना या अगर एक स्टूडेंट बेस हो, वो शिवम और कुणाल भाई जैसे हो तो बहुत मजा आता है। इसका रीजन क्या है, आप क्वेश्चंस में सारी डेप्थ भी पूछ लेते और हंसते हंसते पूछ लेते। थैंक यू सर। और आज काफ़ी मज़ा भी आने वाला है ऑडियंस को, क्योंकि पिछले पॉडकास्ट से भी हम काफ़ी सारे कमेंट्स उठाएंगे जो लोगों ने हमसे पूछे हैं, क्योंकि बेसिकली हम लोग बिल्कुल उनकी तरह ही रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल जीरो से बैठे हैं सर। आज आपको फिर दोबारा हमें जीरो से स्टार्ट करके 100 तक लेके चलना है ऑडियंस की तरह। करेक्ट। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं हमारे जो हम आपके साथ पूछते चले जाएंगे, पर आज मज़ा इसमें आएगा कि आज न्यूमरोलॉजी से नहीं पूछेंगे सर, आज पूछेंगे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। क्यों? पर पीछे मोटिव हमारा वही रहेगा सर, पैसा कमाना, जो लोगों को पसंद आ रहा है। हमारा इतने जो सीरीज चलती आ रही है तो लोग उसको बहुत प्यार दे रहे हैं। शिवम भाई, ऐसे हिडन उपाय बताऊंगा पैसों के जहां पर दिमाग लगना बंद हो जाता है, समझ में नहीं आती है कि अब रास्ता क्या करें। कर्म सब कुछ करके देख लिया बट कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा। ऐसी सिंपल रेमेडीज जो आपकी पॉकेट से शायद 5 रुपए से ऊपर नहीं लेंगी और कुदरती आपके ऐसे ऐसे रास्ते खोलेंगे कि आप दंग रह जाएंगे कि ऐसे भी रेमेडीज काम करती हैं। इससे पहले कि हम क्वेश्चन पूछे सर, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग होंगे जो हमें पहली बार देख रहे हैं, तो मैं ये बोलूँगा पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और उनके लिए सर छोटा सा एक इंट्रोडक्शन अगर आपका हो जाए कि आप कितने टाइम से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, ऑकल्ट साइंस पे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और किस किस वेदा पे आप वर्क कर रहे हैं इस टाइम पे, फिर उसके बाद क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे लोगों के। सो देखिए, मेरा नाम है अभय खन्ना और मैं लगभग ऑकल्ट साइंस के अंदर 18-19 साल पहले आया इस फील्ड के अंदर, बट मैं इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया फ्रॉम लास्ट 14 ईयर्स। और मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी से वास्तु कैसे की जाती है, मैं हमेशा से कहता हूँ आई वॉज अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट एंड आई ऑलवेज बी अ स्टूडेंट। मेरे को ना रिसर्च करना, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर कभी भी आप बुक्स में नहीं लिख सकते हो, वो एक फ्रेम्ड नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही आप एस्ट्रोलॉजी में जितने मर्जी फिक्स्ड थंब रूल्स ले लीजिए, उसको भी आपको चेंज करना पड़ता है। ये मैं नहीं कहता, ये हमारे ऋषि कहते हैं। देश काल पात्र, द कंट्री यू आर इन, दिस समय, जिस समय में आप जा रहे हो, एंड पात्र मीन्स द नेटिव। तो आपको हमेशा ना अपने ऑब्जर्वेशंस और रिसर्च थ्योरी को ऑन रखना चाहिए। तो वही मेरी मंशा रहती है और ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ते हैं या जितना भी ज्ञान मैं बांट सकता हूँ, उसमें मेरा माइंडसेट हमेशा यही रहता है
कि मैं ना वो एक ऐड आती थी, मिंटोस खाओ दिमाग की बत्ती जलाओ। तो वही मेरा एक मोटिव रहता है कि ऑब्जर्व डेफिनेटली इट इज़ अ ब्यूटीफुल साइंस, और हम सब इसका पार्ट बन के एक बहुत नेक्स्ट लेवल की अचीवमेंट्स कर सकते हैं। तो सर देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले ना मेरे माइंड में बड़ा क्वेश्चन घूमता है, और वो मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि लोगों को मैं देखता हूँ कि कई लोगों का, जैसे मैं पॉडकास्ट भी देखता हूँ, उसमें कहते हैं कि भाई कर्म करो कर्म करो कर्म करो, सब कुछ मिलेगा। और कई लोगों को मैं ऐसा देखता हूँ, गाड़ी चला रहे होते हैं, जूम जूम हॉर्न मार रहे हैं, टेन, और रिक्शे वाले को नहीं देखना, किसी को नहीं देखना, उल्टा सीधा बोलते हुए जा रहे हैं, पर गाड़ी है उनके पास फॉर्च्यूनर। तो अब इसमें सर क्या बोलेंगे कि किस्मत से मिलता है पैसा या कर्म से मिलता है? ये मेरा अपना पर्सनल क्वेश्चन है सर। बहुत गहरा प्रश्न पूछा है आपने। मेरे गुरुजी कहा करते थे, कर्म की आंखें नहीं होती और किस्मत के पैर नहीं होते हैं। अच्छा। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि किस्मत भी साथ दे तो कर्म के लिए आपको चलना तो पड़ेगा, क्योंकि किस्मत के पैर नहीं है। और अगर कर्म ही सब कुछ है तो चाणक्य जो हैं वो राजा होते और चंद्रगुप्त उनके सलाहकार। अगर कर्म ही सब कुछ है तो बीरबल का राजपाट होता और अकबर उनके सेनापति। और अगर आप मॉडर्न लैंग्वेज में देखें तो विनोद कांबली साहब भी एक वर्ल्ड कप की टीम का पार्ट होते हैं। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हमें कर्म नहीं करने चाहिए। कर्म तो डेफिनेटली करोगे तो किस्मत मिलेगी, बट कर्म जिस दिशा में आप यू आर डेस्टाइंड, जहां आपकी डेस्टिनी सबसे बेस्ट पॉसिबल आपके फॉर्च्यून्स बता रही है, अगर उस दिशा में आप कर्म करते हो तो शायद आप लाइफ के सारे इवेंट्स को एंजॉय कर सकते हो। मैं आपको इस पे एक अपना पर्सनल एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं खुद भी एक बहुत अच्छा कुक हूँ। अच्छा। और जब मुझे स्ट्रेस बस्टर करना होता है, मैं थक जाता हूँ, तो मैं कुकिंग करता हूँ। एंड बिलीव मी, मेरी फैमिली वेट करती है कि आज मैंने कुकिंग की है। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि यार तेरे को तो शेफ होना चाहिए। लेकिन शायद वो पार्ट, वो एरिया मेरी हॉबी हो सकता है, मैं उसमें बहुत अच्छा हो सकता हूँ, बट मेरे फॉर्च्यून्स, मेरी किस्मत उसमें ऐसी नहीं है कि मुझे फेम मिले या मुझे उससे पैसा मिले। तो मुझे बारीकी को समझना है, मुझे एडमेंट नहीं होना कि नहीं मैं तो इसी में कर्म करूंगा। आप देखो बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट्स खोलते हैं और बोलते हैं कि हम वी आर गिविंग द बेस्ट क्वालिटी, लेकिन नहीं चल पाते हैं। उनका खाना जेन्युइनली भी टेस्टी होता है बट नहीं चल पाते। तो ये मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरलाइज्ड बोल रहा हूँ। तो हमें ना अगर ये पता लग जाए कि हमारी डेस्टिनी कहाँ के लिए है और वहाँ कर्म लगाया जाए तो शायद यू कैन रीच टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है। इसलिए शायद अथर्ववेद में एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान दिया गया, इसलिए शायद कंप्लीट रावण संहिता में एस्ट्रोलॉजी के बारे में सब कुछ बताया गया। फिर भी एंड ऑफ द डे किस्मत तो बनती ही है जिस दिन आपका जन्म अपनी माँ के पेट में हो जाता है, इस दुनिया में नहीं। अच्छा। तो वो कहते हैं ना कि अगर आप अपने पेंडिंग कर्मा भी समझ लें, 75% ऑफ योर जनरल प्रॉब्लम्स जो आप इस जीवन में फेस कर रहे हैं वो खत्म हो जाती है। ओके। युवराज सिंह, उन्होंने अपने पेंडिंग कर्मा को पूरे करते हुए अपने फादर के सपने को पूरा करने की कोशिश करी, और देखिए उनको डेस्टिनी कहाँ ले गई। तो ये उनका पेंडिंग कर्मा था, उनकी इच्छा नहीं थी। आप उनकी जीवनी पढ़ सकते हैं, उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। तो अगर आप अपना पेंडिंग कर्मा समझ जाएं, अब यहां पर भी डेस्टिनी आती है साहब। कभी कभी आपको खुद से वो मिल जाती है और कभी कभी आपको एक गाइडेंस की, एक गुरु की या ऑकल्ट साइंस की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो इसलिए दोनों का मिश्रण है ये। ठीक है, तो यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आए उससे पहले यहाँ ऑडियंस का जरूर एक क्वेश्चन आने वाला है कि किस्मत में जो लिखा है अगर वो कर ले तो आप सक्सेसफुल होंगे, बट कैसे पता लगेगा कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है? सो देखिए, एब्सोल्युटली यहाँ पर ना हमें सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना है, एडमेंट नहीं होना है। जैसे कि महाभारत के अंदर जब द मेन वॉर होना स्टार्ट हुआ था ना, तो धृतराष्ट्र जानते हैं ना, बिल्कुल, वो गए जेमिनी ऋषि के पास जानने के लिए कि महाराज ऋषि मुझे बताएं कि ये युद्ध होने वाला है, इसका निर्णय क्या निकलेगा। तो उन्होंने कोई बहुत फेवरेबल आंसर नहीं दिया, लेकिन दुर्योधन एडमेंट था कि नहीं मुझे तो फाइट करनी ही करनी है। तो ऐसे ही जब आप किसी एक्सेप्टेंस की तरफ एक फ्लेक्सिबिलिटी के वे में आते हैं तो वहां पर आपको ये समझ के चलना है कि इफ यू आर गेटिंग अ गाइडेंस, उस गाइडेंस को आप एक्सेप्ट करते हुए अगर अपने कर्म करें तो कैसे किस्मत आपको रिजल्ट दे सकती है उस क्षेत्र में, ये आप खुद से जान लेंगे। यू आर डेस्टाइंड, वो आपको एक बहुत अच्छे से ऑकल्ट साइंस
किसी भी फॉर्मेट की एक अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकती है कि आपको कहाँ पर अपनी किस्मत को आजमाना है। मैं एक बात और बोलता हूँ, बहुत सारे लोग इसमें भी मेरे से कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, मुझे नहीं, इन जनरल में, कि जी मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, मेरे साथ हुआ, आई एम द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, और शायद मैंने आपको बताया भी था कि मैं इस फील्ड में क्यों आया। सो आई वाज एन एक्सीडेंटल एस्ट्रोलॉजर। तो मैं भी तो एस्ट्रोलॉजर के पास गया था, फिर भी उन्होंने मुझे गलत गाइड कर दिया। सो दैट मीन्स कि आई वाज डिस्टाइंड कि मेरे साथ ऐसा होना है। सो ऐसे केस में क्या करें कि अगर हमें एस्ट्रोलॉजी का या ऑकल्ट साइंस का उतना ज्ञान ना मिले जो हमें दे रहा है, हम तो शिद्दत से गए, उन्होंने गलत दे दिया, तो मैं यहाँ पर एक बेस्ट वे बोलता हूँ, हमेशा अपने कर्मों के अंदर ऑनेस्टी को लेके चलो। सो आप अपने पेंडिंग कर्मस जानो, अपनी जनरल लाइफ के अंदर बेसिक्स के ऊपर आ जाओ। बिलीव मी भाई, अगर आपने ये छोटे छोटे काम कर लिए ना, आप 90% प्रॉब्लम फ्री हो जाओगे खुद से ही। आपकी डेस्टिनी, आपके फॉर्च्यून्स, आपकी सिक्स सेंस काम करना स्टार्ट कर देगी। आप जानते हैं बात, हम सब में इंट्यूशन होती है, बिल्कुल केतु हर किसी की कुंडली में, हम सब में सिक्स सेंस होती है। कोई उसको सिद्ध करके यूज करता है अपने लिए, कोई उसको सिद्ध करके यूज करता है अदर्स के लिए, और कोई उसको अपने लिए छोड़िए वो किसी के लिए भी नहीं यूज कर पाता। तो हमारे बेसिक्स हैं, बेसिक्स जैसे कि सुबह उठते ही सबसे पहले ग्राउंड पे, जमीन पे चलिए, ग्रीन ग्रास पे चलिए, वॉक कीजिए, इससे आप ग्राउंडेड रहते हैं। सूर्य को नमन कीजिए, मोबाइल छोड़ दीजिए, सूर्य को नमन कीजिए, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए। तो ये बेसिक अगर आप चेंजेस करते हैं तो आप अपने आप अपनी डेस्टिनी को उसके लिए दरवाज़ा खोलते हैं। और अगर आप अपने पेंडिंग कर्मा भी बीच में जान जाएं और आप उसकी तरफ काम करें, तो बिलीव मी, अगर आपकी इंट्यूशन किसी भी कार्य के लिए कह रही है कि आपको ये करना चाहिए, यू विल बी सक्सेसफुल इन दैट, वेदर इट्स पर्सनल, वेदर इट्स प्रोफेशनल, आपको वो मिल जाएगा। ओके। सो मैं नहीं कह रहा कि आप अपनी किस्मत को किसी एक बंदे के हाथ पे छोड़ दीजिए, मत छोड़िए, उससे गलत रीड भी हो सकती है। बिल्कुल, आप मत छोड़िए, आप बेसिक्स को क्लियर कर लीजिए ना। यूनिवर्स के साइंस आप समझिए। एब्सोल्युटली। आप उठ रहे हैं 11 बजे, रात को सो रहे हैं 1 बजे, रात को सोते समय भी फोन है, उठते समय भी फोन है। आपने अपने बेसिक्स जो हमारे तत्व हैं, ये यूनिवर्स, जो अर्थ है, इतना ब्यूटीफुल प्लैनेट, उसको छोड़ दिया। पहले जमाने के लोग ये बेसिक्स ही तो करते थे, राइट? तो अगर हम इस पे भी आ जाएं तो मुझे लगता है कि हम 90% अपनी डेस्टिनी की तरफ खुद ब खुद जाना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे एक चीज का त्याग करना होता है, एंड दैट इज डू समथिंग विच यू लाइक, डोंट डू इट फॉर द मटीरियल गेन्स। मेरे पास कई लोग आते हैं, बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी सिखा दोगे सर? सिखा दूंगा। 3 महीने में हम कंसल्टेशन देना स्टार्ट कर दें। मैंने कहा मैं नहीं सिखा पाऊंगा। सो आई डोंट वांट यू टू प्ले विद अदर्स। आपके मन में ही ये चीज है कि यू वांट टू अर्न। मतलब बिलीव मी, जब मैं इस फील्ड में आया था ना, तो मेरा तो रीजन ही कुछ और था, राइट? और जब मैं उसको कर रहा था और जब मैं उसको सीख रहा था, तो इस सब्जेक्ट से मुझे प्यार हुआ। सो मेरी डेस्टिनी अपने आप मुझे यहाँ लेके गई। तो आपको जिस क्षेत्र में आप ऐसा कर सकते हैं, जस्ट फॉलो द बेसिक्स। कि आजकल हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, शुक्र को लोगों ने क्या ही बना रखा है कि शुक्र के लिए ये रेमेडी कर लो, इतना पैसा आ जाएगा, रात को ये कर लो, सुबह तक पैसा आ जाएगा। तो क्या जब हम शुक्र के लिए कुछ रेमेडी करते हैं, तो क्या वो सबके लिए ही बेनिफिट होता है कि शुक्र हर किसी को ही पैसा दिला सकता है, या कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं या कुछ और भी इम्पैक्ट्स होते हैं? देखिए, सबसे पहली मेन चीज़ है कि आपने बिल्कुल सही बोला। मैंने भी एक जगह में ये देखा, एक कोट, कि शुक्र उच्च का होगा तो आपको पैसा ही पैसा देगा हमेशा। ये बोलना बिल्कुल गलत होगा। अच्छा। हर ग्रह आपको पैसा देने के सक्षम है। ओके। अब मान लीजिए अगर उच्च का शुक्र पैसा दे रहा है, तो जिसका नीच का शुक्र है वो तो बहुत गरीब हो जाएगा। लगभग साल में 1 महीना ऐसा जरूर आता है जब शुक्र नीच के होते हैं, अराउंड द पीरियड ऑफ एंड ऑफ सितंबर ऑफ अक्टूबर। ओके। अच्छा। तो ऐसे में रणबीर कपूर साहब शुक्र नीच का है, अमिताभ बच्चन साहब शुक्र नीच का है। तो शायद मुझे नहीं लगता कि यू नीड एनी मोर डिस्क्रिप्शन अबाउट दैट। तो ये नीच और उच्च बोलना, ये एक बड़ी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। शुक्र के ऊपर किसकी दृष्टि है, वो किसके साथ है, ये भी बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। उच्च का शुक्र है, एक्सॉल्टेड वीनस है, बट उसके साथ राहु और सूर्य का संबंध बन गया। तो ऐसे केस में जातक जो होता है ना, वो अपनी ब्यूटीज को लेके बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है, आकर्षण के अंदर बहुत ज़्यादा रहता है और ग्राउंडेड बिल्कुल नहीं होता है। और यही शुक्र अगर उच्च का केतु के साथ मिल जाए, तो ऐसे केस में जातक रिश्तों में इतना ज़्यादा दे देता है जितना सामने वाला डिजर्व भी नहीं कर रहा है। अच्छा। तो ये बोलना कि एक ग्रह आपको पैसा देगा, ये बिल्कुल गलत होता है। अच्छा। ओके। कोई भी ग्रह आपको पैसा दे सकता है। जनरली आप सुनेंगे कि केतु इज द प्लैनेट ऑफ डिटैचमेंट। केतु भी आपको पैसा दे सकते हैं। 9 के 9 ग्रह में वो क्षमता होती है कि वो आपको पैसा दें। हम लोग क्या करते हैं, हमें पैसा तो चाहिए और हम रेमेडीज भी करना चाहते हैं,
लेकिन हम बेसिक से हट जाते हैं। तो आपने शुक्र की बात बोली, लोग शुक्र की रेमेडी कर रहे हैं, दही से स्नान भी कर रहे हैं, लेकिन वैसे रिलेशनशिप्स में फ्रीक्वेंटली ब्लेम्स दे रहे हैं, चिड़चिड़े से रहते हैं, हमेशा कंप्लेनिंग नेचर के हैं। शुक्र हो जाएगा खराब, कैसे अच्छा रिजल्ट देगा? शुक्र ना, आप समझिए शुक्र क्या है? शुक्र इज द प्योरेस्ट फॉर्म। प्योरेस्ट फॉर्म, अगर आप अपनी बॉडी की बात करें तो द प्योरेस्ट फॉर्म सीमेन इज शुक्र। ओके। तो जो भी लोग बहुत ज्यादा किसी का दिल तोड़ देते हैं, दिल से किसी को हर्ट कर देते हैं, बद्दुआ ले रहे हैं दिल से किसी की इमोशनल लेवल पे, शुक्र बर्बाद हो जाएगा। ओके। लोग जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव मास्टरबेशन के अंदर है, शुक्र बर्बाद हो जाएगा। अब यहां पर एक सबसे बड़ी बात देखने को आती है कि जब मैं बोल रहा हूं कि शुक्र खराब हो जाएगा अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं, तो मेन पॉइंट यहां पर देखने को क्या आता है कि जी जिनका शुक्र खराब है, अब कई लोगों ने बोला भी मुझे एक बार ऐसा कि जी उसने तो बहुतों का दिल तोड़ा लेकिन उसके पास तो पैसा है। तो हम लोग बड़े सब्जेक्टिव हो गए। तो क्या वीनस सिर्फ पैसा ही डिनोट करता है? वीनस आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी डिनोट करता है, वीनस आपकी किडनी भी डिनोट करता है। सो वीनस क्या? वीनस इज योर बैंक बैलेंस। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अभी अपने बैंक बैलेंस को मेंटेन करेंगे तो कहते हैं ना, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। तो आप अपने लेटर एजेस में ये सब कुछ सफर करने वाले हैं। सो इट इज नॉट ओनली सब्जेक्टेड टू मनी, इट इज सब्जेक्टेड टू ऑल राउंड प्रोस्पेक्ट्स, आपकी बॉडी भी। तो वो किस वे में आपको साइड इफेक्ट देगा, यू नेवर नो, बट अल्टीमेटली आपको इन चीजों से बचना चाहिए। ओके। तो सर ज़्यादा वेट नहीं कराते अब ऑडियंस को, और अब आ जाते हैं हमारा जो टॉपिक था वहीं पे रिटर्न, और समझते हैं कि 2025 में अगर किसी को अपनी जो इनकम है या फिर जो भी अपनी फाइनेंशियल नीड है वो अपनी पूरी करनी हो, तो कौन सी रेमेडीज़ होंगी जो बेस्ट रहेंगी लोगों के लिए? क्योंकि बहुत देर से लोग वेट कर रहे हैं कि कौन सी रेमेडी बताने वाले हैं सर, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपने बोला था कि ऐसी रेमेडी बताऊंगा जिसमें 5 रुपये भी आपके खर्च नहीं होंगे। तो सर वो कौन सी रेमेडी है ऐसी जिसमें पर्सन करने के बाद एक अच्छी इनकम या फिर अच्छा ग्रोथ पा सकता है? लाइफ में जब बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं है, आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब है, सारे कर्म धर्म सब कुछ करके देख लिया, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, एक छोटा सा उपाय आपको करना है जिसमें आपका 2 रुपया भी नहीं लगना। सिनेमन ऑयल लेते हुए इस फिंगर के ऊपर क्लॉकवाइज 11 बार मसाज करना है। ओके। मसाज करते करते आप सिर्फ एक मंत्र की चैंटिंग करेंगे, ओम धरणे नमः, ओम धरणे नमः, ओम धरणे नमः। इस मंत्र की 11 बार चैंटिंग करते हुए सिनेमन ऑयल को यहाँ पर रब करें। आपकी आर्थिक स्थिति और आपकी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी कहाँ से खोलेगी, कैसे खोलेगी, इसको आप भी नहीं समझ पाएंगे। राइट हैंड लेफ्ट हैंड? राइट हैंड के ऊपर, जो भी आपका डोमिनेटिंग हैंड है। ओके। जनरली लोग पूछते हैं कि जी मंत्रों में इतनी पावर है। अगर आपने इसका एग्जाम्पल देखना है तो आप में से कोई जिम जाता है? बिल्कुल। कभी आप वेट लिफ्ट कीजिए और आप बिल्कुल थक गए, आपसे वेट लिफ्ट नहीं हो रहा, उसी समय आप हनुमान चालीसा चला दीजिए। ओके। आई कैन गिव यू एन राइटिंग कि अगर आप उस समय में वेट लिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप जितनी कैपेसिटी नहीं है उससे डबल वेट उठाने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। ऐसा जोश पैदा होता है। सो जो मंत्र है ना, इनके अंदर एक अलग लेवल की वाइब्रेशंस हैं। जब आप इनको बोलते हो, इट इज अ डायरेक्ट मैसेज टू द यूनिवर्स। ये जो मंत्रस होते हैं ना, ये यूनिवर्स को एक मैसेज देते हैं। ये जो पृथ्वी है ना, ये आपको देने आई है, हमें लेना नहीं आता है। तो ये उसके एक चैंटिंग के तरीके बताए गए। सिंपल सा ये उपाय है, ये करते ही रोजाना करना बेनागा। एक तो आप ये चीज करें। अब आपने बात करी 2025 की, बिल्कुल। और क्योंकि हमने न्यूमरोलॉजी पे जरूर बात की थी, और मैं हमेशा बोलता हूँ एस्ट्रोलॉजी इज टू मेक योर लाइफ बेस्ट, न्यूमरोलॉजी इज ओनली टू अर्न मनी। अगर पैसा चाहिए तो न्यूमरोलॉजी, ओके। अगर पूरी लाइफ को बैलेंस करना है, पर्सनल प्रोफेशनल मैरिटल, एस्ट्रोलॉजी। तो एज पर योर डेट ऑफ बर्थ अगर आप इन बातों का ध्यान रख लें इस साल, तो आपके फाइनेंसेस के सोर्सेज खुलेंगे ही खुलेंगे। ओके। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 है, जिसका टोटल ड्राइवर 1 पे आता है, तो आप बिल्कुल भी इस साल लेदर का पर्स नहीं यूज करेंगे। ओके। अगर आपका ड्राइवर 2 है तो आप अपने पर्स के अंदर सिल्वर कॉइन जरूर रखें। ओके। अगर आपका ड्राइवर 3 है तो आप हल्दी की साबुत गांठें लंगर में या जनहित के अंदर ऑफर करें ताकि वो यूज आए, जो कि लोगों के अंदर जाए। अगर आपका ड्राइवर 4 है तो आप फॉरेन करेंसी को अपने पास अपने पर्स में जरूर रखें। अगर आपका ड्राइवर 5 है तो आप इलायची अपनी पॉकेट में जरूर रखें। अगर आपका ड्राइवर 6 है
तो आप लैवेंडर या फिर सैंडलवुड का ऑयल ये ज़रूर लगाएं। इत्र भी लगा सकते हैं। अगर आपका ड्राइवर 7 है तो आप लौंग अपनी पॉकेट में रखें और फिशेस को दाना डालें। अगर आपका ड्राइवर 8 है तो आप आयरन का, लोहे का एक स्क्वायर स्ट्रॉन्ग पीस अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। अगर आपका ड्राइवर 9 है तो आप एक रेड कलर के क्रिस्टल का लोटस अपने घर के साउथ डायरेक्शन में रख दीजिए। ओके बस ये छोटे से उपाय करके देखिए, पैसों की बरसात 2025 में आपके पास होगी ही होगी। तो ये सिर्फ 2025 के लिए ही उपाय बताएं ये 2025 के एज पर दी ड्राइवर। ओके देखिए ये तो एज पर दी ड्राइवर है, ऐसे ही वर्षफल के अकॉर्डिंग भी आपकी चीज़ें बदलती हैं। बट यहाँ पर मैं वही बात बोलनी चाहूँगा कुणाल भाई कि हम ये सब रेमेडीज कर रहे हैं, ये सप्लीमेंट्स हैं, बट हमें अपनी बेसिक लाइफ स्ट्रक्चर को भी इंप्रूव करना है इसके साथ। बिल्कुल जो मैंने स्टार्टिंग में बात बोली, बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना है, किचन को रात को जूठा नहीं छोड़ना है ना। आप देख लेना जिन घरों में आप ये सुनोगे कि भाई हमें धोखा मिला, हमारे पैसे ब्लॉक हो गए, हमारा कोई अपना रिश्तेदार पैसे ले गया, तो उसका कारण कमजोर राहु बनता है। अब ये तो मैंने एक टेक्निकल टर्म यूज कर दी, बट हम ये जनरल लाइफ में कैसे जान सकते हैं? जिन भी घरों के अंदर पर्दे यानी कि कर्टन्स मैले हैं, फटे हुए हैं, सालों से धोए नहीं हैं, ऐसे घरों के अंदर आपको ब्लॉक्ड मनी या अपना ही कोई रिश्तेदार आपके पैसे लेके गबन कर जाएगा, आपको देगा नहीं, आपकी प्रमोशन रुक जाएगी, एंड में आके आपके काम बनना बंद हो जाएंगे। ये सारे साइड इफेक्ट्स आप फेस करेंगे। ओके तो ये बेसिक्स है जिनका आपको ध्यान रखना। ये चीज़ें सर हमने अपने पेरेंट्स के उनकी बातों में ज़रूर सुना है कि पर्दे कभी मैले नहीं होने चाहिए। एब्सोल्युटली। पर आज आपने बोला तो माइंड में एकदम से क्लियर हुआ कि मोम ऐसा क्यों बोलती है। बहुत दिन से मेरी मम्मी कह रही है बेड पे बैठ के खाना मत खाया करो, खाना मत खाया करो। एग्जैक्टली। तो ये सब बेसिक्स हैं जो हमें पीछे से मिलते आए हैं, हमें बस उनको फॉलो करना है। तो अच्छा सर, ये आपने कुछ साइंस बताया जिससे राहु खराब पता लगता है कि आपके राहु खराब है अगर पर्दे मैले हैं या फिर आप बेड पे बैठ के खाना खा रहे हैं। तो अगर हम बात करें बाकी प्लैनेट्स की, क्योंकि सबको क्यूरियोसिटी होती है कि यार बाकी प्लैनेट्स मेरे को कैसे पता लगेगा कि मेरा क्या खराब चल रहा है। तो अगर किसी को अकल्ट साइंस की नॉलेज नहीं है तो वो कौन से साइंस है बाकी प्लैनेट्स के? देखो आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। इसके अंदर मैं साइंस के साथ साथ आपको वो गलतियां भी बता सकता हूं जो हम अपनी डेली लाइफ में करके अपने ग्रहों को खुद खराब कर लेते हैं। बिल्कुल सही। और फिर उसके बाद हम भागते हैं रेमेडीज के पीछे, एस्ट्रोलॉजर्स के पास, रिंग्स दे दो, ब्रेसलेट्स दे दो, है ना, या फिर हमें कोई ऐसी रेमेडी दे दो हमारी लाइफ रातों रात बदल जाए। तो सबसे पहले अपने कर्मों को ठीक करो। जिस भी घर के अंदर आप ये देखें पेरेंट्स के साथ या अपने घर वाले रिलेटिव्स के जो क्लोज वंस हैं उनके साथ वो हमेशा एजिटेटेड रहते हैं, चिढ़ के बात करते हैं, लेकिन वहीं पर ही बाहर वालों के साथ बहुत स्वीट है, देवता समान है। ड्यूअल पर्सनालिटी हो गई आपकी, राहु है खराब। अच्छा। अगर आप पढ़ाई के अंदर फोकस या ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, 1 घंटे की पढ़ाई को 5 घंटे में कर रहे हैं, करियर के अंदर फोकस नहीं है, बार बार चेंजेस के थॉट आते हैं, बुध यानी कि मरकुरी है खराब। ओके। रिलेशनशिप्स में हमेशा ब्लेम करते रहना, फ्रीक्वेंटली अपने पार्टनर्स चेंज करते रहना, बेड पे बैठ के खाना खाना, शुक्र है खराब। ओके। किसी भी काम को स्टार्ट करते समय बहुत फोकस्ड, वेरी हाई एनर्जी, लेकिन बीच में जाके सस्टेनेबिलिटी लूज हो गई। घर के या आपकी फैक्ट्री के या आपके काम के एम्प्लॉयज नहीं टिक रहे हैं, सबऑर्डिनेट्स के साथ रिलेशन नहीं अच्छे हैं, शनि है खराब। ओके। आप अपने फ्रेंड्स को देख के जेलस फील कर रहे हैं, हमेशा मन के अंदर कंपैरिजन की भावना रहती है। अगर किसी ने भी तरक्की कर ली, गुरु यानी कि बृहस्पति हैं खराब। ओके। एंग्जाइटी या डिप्रेशन का शिकार होना, बार बार मूड स्विंग्स होना, फूड और वाटर की वेस्टेज करना, चंद्रमा है खराब। ओके। तो ऐसे में आप इजीली जान सकते हैं कि ये एक्टिविटीज आपके ग्रहों को खराब भी करती है, और अगर ये लक्षण आपको दिख रहे हैं तो यानी कि ये ग्रह आपकी कुंडली में ऑलरेडी खराब है। अब अगर किसी को भी मंगल रिलेटेड इशू आ रहा है, किसी ने बोल दिया जी आपको तो मंगल आपका खराब है, आपको जो भी XYZ परेशानी आ रही है, आपका कोर्ट केस, लड़ाई झगड़ा, डाइजेशन इश्यूज, या आपको किसी बार बार बीमार होना, इम्यूनिटी वीक होना, आपको ये परेशानी आ रही है क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है, तो अब आप क्या करें? अब आप जाएंगे और उनको बोलेंगे पंडित जी प्लीज कोई पूजा वूजा करा दो, पंडित जी आपको बोलेंगे इतने पैसे लगेंगे, मैं करा दूंगा। एक छोटी सा फ्री का उपाय कर लो ना, स्विच योर सेल्फ फ्रॉम व्हीट टू मिलेट। अच्छा। ओके। उस समय में अन्न का त्याग कर दीजिए डायरेक्ट, जिसको आप आटा बोलते हैं, व्हीट बोलते हैं, एंड स्विच ओवर टू मिलेट, बाजरा, रागी, ज्वार,
अन्य तरीके के आते हैं, जो भी आपको सूट करता हो आपके क्लाइमेट के हिसाब से आप उस पर स्विच ओवर कर लीजिए। आपको मंगल कभी साइड इफेक्ट देगा ही नहीं। ओके। अब लोग इतना ज़्यादा परेशान है, सबसे ज़्यादा डराए गए ग्रह कौन से हैं साहब? शनि, राहु, है ना? तो आपको राहु बुरे इफेक्ट दे रहा है, क्या करना है? पूजा करानी पड़ेगी जी। आप कराएंगे क्योंकि आपके साथ सब बुरा हो रहा है। बट वहीं पर ही अगर मैं बोलूंगा कि ये फ्री की रेमेडी कर लो तो रूटीन नहीं बना पाएंगे। सिंपल सी रेमेडी, कुछ नहीं करना है। अगर आपको राहु किसी भी वे में खराब रिजल्ट दे रहे हैं या आपकी राहु की महादशा चल रही है, तो ऐसे केस में सिर्फ एक मील आप अपने घर की किचन में खा लीजिए सर ढक के। अच्छा, आपको सर को राहु ढक के? कभी बुरा रिजल्ट नहीं देंगे। सर ढक के? करेक्ट। अच्छा, आप हैंकी से सर ढक लीजिए, आप कैप से सर ढक लीजिए और आप एक मील किचन में खा लीजिए। ओके। आपको राहु कभी बुरा रिजल्ट नहीं देंगे। आपको उसके बावजूद भी तसल्ली नहीं होती है तो आप चाय पत्ती अपने हाथ में लीजिए, जितनी आ जाए, खुली चाय पत्ती अपने घर में लाइए और जितनी आपके इसमें आ जाए इसको डालिए और उसको किसी स्वीपर या 4th क्लास लेबर जो हमारे लिए काम करती है, लेबर वर्किंग क्लास, उसको आप डोनेट कर दीजिए। राहु कभी भी आपको बुरा रिजल्ट देंगे ही नहीं। ओके। और इनके साथ साथ आपने शनि जी का भी नाम लिया था, सैटर्न कैसे ठीक कर सकते हैं सर? देखिए, जब आप सैटर्न की बात करते हैं ना, तो सैटर्न से मुझे ना हमेशा एक चीज याद आती है। गेम होती है ना टेनिस की जैसी, स्मैश। उसमें क्या होता है, वॉल पे आप बॉल मारते हो, जितनी स्पीड से मारते हो उसकी डबल स्पीड से आपके पास वापसी आती है। सो दिस इज सैटर्न। अच्छा। सो सैटर्न क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं, जितना जो भी गलत काम करोगे उसी स्पीड से देंगे। खासकर वो लोग जिनकी भी साढ़े सती चल रही है इस समय में या जिनकी शुरू हो चुकी है, क्या उनको डरना चाहिए? जिनकी भी साढ़े सती चल रही है उन सबको डरना चाहिए। अच्छा, क्यों डरना चाहिए साहब? क्योंकि अब समय आ चुका है कि आपको अपने कर्मों को करेक्ट करना पड़ेगा। अब वो स्मैश में आपने तो बॉल मार दी थी, अब बॉल वापसी आने का समय है। तो जितने भी लोग झूठ फरेब से अपने कामों के अंदर थे, अपने सबॉर्डिनेट्स का सारा क्रेडिट खुद लेके जा रहे थे, आता कुछ इतना सही है, बस बॉस आया फटाफट से गूगल किया, नीचे देखा, आंसर दे दिया, हाँ सर मैं कर दूंगा। सॉरी डियर, आपका पर्दाफाश होने वाला है, आप एक्सपोज होने वाले हैं। सो ओनली वन फिलॉसफी, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। झूठ मत बोलो, सच बोल दो जो आता है। जितनी भी पॉलिटिक्स खेल ली अब तक खेल ली, अब खेलोगे तो उसका रिवर्स इफेक्ट मिलेगा। फिर आप जाओगे और पंडित जी आपको बोलेंगे कि जी आपकी साढ़े सती चल रही है, इसलिए आप 7.5 साल के लिए बर्बाद हो। आपको ठीक कौन कर सकता है? सिर्फ मैं। क्योंकि आप ये समझ नहीं रहे हैं कि वो प्लैनेट कह क्या रहे हैं। अगर आप अपने सिर्फ प्लैनेट्स को समझ लीजिए, मैं हर किसी को बोलता हूँ, वेदर यू आर अ बिलीवर और अ नॉन बिलीवर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड योर चार्ट। इट इज सो ब्यूटीफुली डिजाइंड कि आप उसके अकॉर्डिंग अपने कर्म करो। यू आर नॉट मेंट फॉर सर्टन थिंग्स, आप वो कर रहे हो। शनि का सिंपल सा फिलॉसफी है साहब, आप इनकी जितनी मर्जी रेमेडी कर लीजिए, शनि ने एंड ऑफ द डे खुश होना है आपके कर्मों के हिसाब से। सो जितना भी आपने मुक्टा पहन रखा है, जब तक आप उसको छोड़ोगे नहीं। अब कर्म से हार्डवर्क का मतलब नहीं है, ऑनेस्ट एंड स्मार्ट वर्कर इज सैटर्न। तो आप ये कह सकते हैं कि कर्म तो एक बेचारी लेबर भी बहुत करती है, तो क्या वो बिल्डर बन जाती है? सो आपको ये देखना है कि आई एम वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन एंड आई एम वर्किंग अकॉर्डिंगली। जो मेरा श्रेय मैं अपने आप को दे रहा हूँ, मैं बैक बिचिंग नहीं कर रहा हूँ। इस समय में अगर आप बैक बिचिंग करके पॉलिटिक्स करके राइज हुए थे, तो वो जो जिनके साथ की थी ना, वो दोनों आपस में मिलने वाले हैं बड़ी जल्द। अच्छा। तो ये जितनी सबकी साढ़े सती है, अलर्ट हो जाइए। अगर कर रहे थे तो भूमिका बना लीजिए कि बातों को सच करके खुद ही वहां से एग्जिट ले लीजिए, नहीं तो आपके साथ डेफिनेटली एक रिवर्स इफेक्ट आने वाला है और आप दोष देंगे उस चीज़ को। अब आप कर ये आदतें छोड़ नहीं रहे हैं और आप शनिवार को तेल चढ़ा रहे हैं या दिया चला रहे हैं, तो शनि उससे खुश नहीं होते, वो कर्मों के कारक हैं। आप एजिटेटेड हैं। आपने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि लंबी सी गाड़ी है, बड़ी सी गाड़ी, आप ड्राइव करते हुए जा रहे हैं और आप अपने सामने रिक्शे वाले को या किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो ऐसे में ना फिर आप कभी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। मैं आपको एक बात बता दूं, सैटर्न वो प्लैनेट है, जब वो हिसाब किताब लेने आते हैं ना, लोग कहते हैं राहु राजा से रंक बनाते हैं, रंक से राजा। शायद शास्त्रों में ये बात बहुत क्लियरली लिखी है कि राहु एक्ट्स लाइक सैटर्न। आप समझे मेरी बात? केतु एक्ट्स लाइक मार्स। तो सैटर्न क्या करेंगे? राजा से रंक, या तो फाइनेंशियली या हेल्थ एकदम ले जाएंगे। एकदम ले जाएंगे। क्या करोगे इस पैसे का जब हेल्थ ही नहीं रहेगी? तो क्या करोगे इस चीज का? और ये चीज ज्यादा देखने को आती है आफ्टर द एज ऑफ 55। तो यहां पर आपको ये चीज समझ के चलनी है कि सैटर्न की रेमेडीज आप बेशक करें, लेकिन उससे ज्यादा आप अपने इन कर्मों का ध्यान दें, और खासकर एट द टाइम ऑफ साढ़े सती। वैसे तो जनरली दें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उस समय में खासकर दें। जैसे आपने बताया कि वो भी साइन बताए थे आपने खराब होने के, तो उनको ठीक कैसे किया जा सकता है अगर वो साइन किसी के
मैच कर गए आपकी बातों से? तो कुणाल भाई, उससे पहले ना मेरे दिमाग में आपने पूछा, सबसे पहली मेन चीज़ ये आ रही कि हम क्या गलतियां करते हैं जिससे हम अपने बहुत सारे ग्रहों को मिक्स एंड मैच करके खराब कर देते हैं। बिल्कुल सही। कभी भी आप सॉल्ट यानी कि नमक का दान नहीं देंगे। अच्छा, अगर आप देते हैं तो सिर्फ उसी जगह में दीजिए जहां पर लंगर लग रहा है। ओके। आप कभी भी अपने खाती हुई फूड आइटम किसी को नहीं डोनेट देंगे, आप अपनी डेस्टिनी दे देते हैं। ओके। आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप कुछ खा रहे हैं, कोई मांगने वाला है, अपने खाते में दे दिया, आपकी इच्छा है आप उसको नया ले दीजिए, बट अपने खाता हुआ हिस्सा नहीं देंगे। आप कभी भी अपने पहने हुए कपड़े उतार के एकदम से दान नहीं देंगे। ओके। तो ये बेसिक्स का आप ध्यान रखेंगे, इससे आपके बहुत सारे ग्रहों के सोल्यूशन आपको यहीं मिल जाते हैं। अब सर, इसमें जैसे कई कलीग्स होते हैं आपस में साथ में खाना खाते हैं, तो उसमें भी तो लंच शेयरिंग होती है, तो क्या ये वाला जो आपने बोला ये उसमें भी वो होता है? नहीं, शेयरिंग वाला प्रोस्पेक्ट हुआ कि आपने कुछ, दैट इज अ बार्टर सिस्टम, आपने कुछ दिया कुछ लिया। यहां पर क्या किया, आपके पास एक निभाला है, आप अपना खा रहे हैं, आपने उसी को दे दिया, तो आप अपनी अपनी फॉर्च्यून्स और डेस्टिनी भी दे दी। वो निभाला, वो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। यानी कि अगर आप कोई निभाला ले रहे हैं, आप कोई रोटी खा रहे हैं, तो वो आप ही के हिस्से की है। हाँ, शेयरिंग वाली बात पे एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, अगर आपने एक रोटी अपनी प्लेट में रख ली, अब आपने उसको तोड़ लिया, अब आप इसका पार्ट ना दें। आप जो और आपके पास रोटी, आप उसको शेयर कर लीजिए, आप वेजिटेबल शेयर कर लीजिए, बट अगर आप एक लास्ट बाइट खाने वाले हैं और कोई आ गया, चल यहाँ आपके यहाँ तक पहुंच गया, आपने उसको दे दी, दिस इज रॉन्ग। जो लोग घर में भी अपने पेट्स के साथ बैठ के खाते हैं, जैसे मैं, आपको पता है इससे हम क्या गलती करते हैं? इससे हम अपने जो बुरे कर्म हैं वो भी उस निर्जीव पे दे सकते हैं। ओके। ये भी कर्म गलत होता है। आप उसके लिए अलग फूड प्रिपेयर कीजिए, आपको उसके साथ प्यार है, वो आपका एक फैमिली मेंबर है, आप उसके लिए अलग फूड प्रिपेयर कीजिए। यहाँ जब भी अपना खाना लाते हैं उसमें पहले ही उसका शेयर साइड कर दीजिए। बट आप यहाँ से खा रहे हैं, एक पॉपकॉर्न खुद खा रहे हैं, एक पॉपकॉर्न ऐसे दे रहे हैं, दिस इज रॉन्ग। कि आप उस नियत से नहीं लेके आए हैं। या तो आपके माइंडसेट ही ऐसा होना चाहिए कि यार मैं और मेरा पेट, या मैं और मेरा इनफैक्ट ब्रदर, हम दोनों के लिए मैं लेके जा रहा हूँ। नहीं भी लेके जा रहा हूँ तो उसका शेयर आपके पास होना चाहिए। डोंट गिव योर बाइट विच हैज रीच टू योर, मतलब वो कहते हैं ना, वो आपके हंगर तक रीच कर चुकी है, उसको नहीं देना चाहिए। तो सर, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो आपने बताए थे, साइन बताए थे, और किसी के वो मैच कर गए हैं, तो वो कैसे मेंटेन करेगा कि अगर मंगल बुध बृहस्पति जो आपका रह गया था उस पर वो कैसे कर सकते हैं? कुणाल भाई, किसी के नहीं, बहुत सारों के ना राहु वाले तो मैच करने वाले हैं। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मैं इतनी कंप्लेंट्स देख रहा हूँ, आप आसपास अपने घरों में झांक के देखिए, तो जितने भी बच्चे हो रहे हैं आजकल की यूथ ज़्यादा 2000 वाली जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ एजिटेटेड रहती है, घर कमरा बंद कर रखा है, और बाहर वाला कोई फ्रेंड आ जाए तो दे आर लाइक सो स्वीट। और वहाँ पर क्यों? क्योंकि आजकल राहु का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हम क्या ऐसी चीज़ें अपनी जनरल लाइफ में इम्प्रूव कर सकते हैं? कभी भी गाली गलोच ना दे, बैक बिचिंग ना करें। मर्क्यूरी हमेशा आपको बेस्ट रिजल्ट्स देंगे। ओके। कभी भी आप दही के अंदर एक्सेसिव नमक डाल के या दूध में एक्सेसिव नमक डाल के ना कंज्यूम करें। मर्क्यूरी आपको बेस्ट रिजल्ट देंगे, नहीं तो आपको स्किन डिजीज होना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके। इसका बड़ा जीता जाता एग्जांपल है, आजकल एक बड़ा फूड आइटम फेमस हो रही है, व्हाइट सॉस पास्ताज। जितना उसमें सोडियम है मिल्क के अंदर, अगर आप उसको कुक करते हैं, वो आपके मर्क्यूरी को डिस्ट्रॉय कर देगा। पिंपल्स आना, स्किन खराब होना, ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगे, तो इसको अवॉइड कीजिए। ये हमारे पॉडकास्ट में डॉक्टर काजल आई थी जिन्होंने आयुर्वेदिक रीजन इसका दिया था स्किन पैचेस का, कि मिल्क और सॉल्ट देख लीजिए, ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। खैर आयुर्वेदा भी हमारे शास्त्रों से आया, चरक संहिता में सब कुछ है, बिल्कुल, और मैं उसको भी पढ़ता हूँ, ऐसी बात नहीं है। बट दीज आर दी एग्जाम्पल्स, ये एक ऐसे प्रोस्पेक्ट्स हैं जो सीधा बताते हैं कि आप अपने ग्रह को खराब करें, और बुध आपका स्किन है तो आप उसको खराब कर लेंगे। सो यू शुड अवॉइड दिस। ओके। साइमल्टेनियसली आप जो है अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है ब्रदर इसके अंदर, हम लोग थोड़ा सा भी दान कर देते हैं, या थोड़ा सा भी कोई अपने पेरेंट्स के नाम पे कुछ डोनेशन करते हैं, मंदिर के अंदर कोई एसी दे देते, तो ये बड़ी सी नंबर प्लेट के ऊपर गोल्डन फ्रेम में लिखवा देंगे, लेट श्री दिस, उनका नाम है। इससे आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, इससे आप एक तो पितृदोष के भागीदारी हो रहे हैं, और इससे आप एक ऐसी गलती कर रहे हैं जिसका इफेक्ट आपके कई ग्रहों के ऊपर पड़ रहा है। अब आप मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, आप कहीं पर भी कोई दान दक्षिणा करते हैं तो इतने बड़े बड़े नाम लिखवाने चले जाते हैं। आज आप सक्षम हो गए, आपके पेरेंट्स ने आपको पाल के बड़ा कर दिया, और उनकी कोई इच्छा है कि यार हमें ना स्विट्जरलैंड घूमना है, तो आज आप सक्षम है, आप अपने पेरेंट्स को स्विट्जरलैंड भेजने के काबिल हो गए, तो क्या लाउड स्पीकर लेके गली गली घूमेंगे, मैंने अपने पेरेंट्स को भेज दिया स्विट्जरलैंड, करेंगे ऐसा क्या? बिल्कुल नहीं। तो वहां पर मंदिर जो परमात्मा ने आपको दिया है, हम लोग हैं कौन? इतनी सी हमारी पृथ्वी है यूनिवर्स के अंदर, उसके अंदर
आज हम दिल्ली में बैठे हैं जो नज़र भी नहीं आएगी, और हम जिसकी एक पॉइंट से की भी एग्जिस्टेंस नहीं है, और अपनी शान मान उस परमात्मा जिसने हमें सब कुछ दिया उसके आगे हम नाम लिख रहे हैं कि हमने करवाया, और हम बोलते हैं हमने नहीं कराया, हम अपने दादाजी का नाम लिखवा रहे हैं, दादी का या मदर का नाम लिखवा रहे हैं। ये गुप्त दान होने चाहिए। इससे आप अपनी कुंडली, अपने ऑरा, सब चीज़ों को बहुत पॉजिटिव करते चले जाते हैं। जब भी आप अपने घर से निकले, अगर आपके घर में बेटी है तो आप हमेशा उसके फोरहेड पे किस करके निकलें, उसके फीट टच करके निकलें, कभी भी हाथ ना उठाएं अपने बच्चों के ऊपर। ये एक ऐसी बात मैं आपको बता रहा हूं जिससे कि आप अपने बच्चों को एडमेंट भी कर देते हैं और आप अपने राहु को और सूर्य को दोनों को खराब कर देते हैं। ओके। सबसे अच्छा तरीका होता है कम्युनिकेशन। आप जितनी अच्छी कम्युनिकेशन रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। साइमल्टेनियसली आप कभी भी खाना या पीना पानी कभी वेस्ट ना करें, कभी बर्तन में जूठा ना छोड़ें, इससे आप अपने चंद्रमा को स्ट्रांग कर लेते हैं। ओके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है। अपने कपड़ों को कभी भी मेस में ना रखें, अपने कमरे को कभी भी क्लटर्ड ना रखें। तो ऐसा करके आप अपने बहुत सारे ग्रहों को बेटर कर लेते हैं। और सर इसमें केतु रह गया, केतु को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? केतु को बैलेंस करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है, और वो तरीका है आपको ना मौन व्रत जरूर धारण करना है दिन में एक बार, एटलीस्ट फॉर 45 मिनट्स। ओके। इससे क्या होता है, आप अंतर ध्यान करते हैं, अपने आप को आइसोलेट करते हैं, अपने बाकी एक्टिविटीज कर सकते हैं। यू गेट टाइम टू। केतु क्या है? केतु है इनसाइड यू, राहु क्या है? आपके बाहर। तो कहते हैं ना फॉरेन लैंड राहु, FBI राहु, जो हमारी इंटेलिजेंस है केतु, तो जो बॉर्डर के इस पार, तो व्हाट इज इनसाइड यू इज केतु। तो जब आप मौन व्रत रखते हैं ना, तो यू गेट टाइम ऑटोमेटिकली टू टॉक विद योर सबकॉन्शियस। वहां पर आप बहुत सारी परेशानियों का हल खुद कर लेते हैं। आप अपनी इंट्यूशन को, अपने आप को पहचान पाते हैं। देखिए हमारे शास्त्रों में या हमारे जितने भी नियम बताए गए पहले के, उन सबके पीछे का कोई ना कोई रीजन और मीनिंग था। बिल्कुल सही। आप जब मंदिर जाते हैं, बेयरफुट मंदिर जाते हैं, तो जब आप बेयरफीट मंदिर जाते हैं तो यू आर ऑलवेज ग्राउंडेड। आपकी ईगो सर चढ़ के नहीं बोलती है। साउथ इंडिया में अगर आप मंदिर जाएंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे कान पकड़ के बैठते हुए जाते हैं या ऐसे पुल करते हैं। इससे आप अपनी बहुत सारी नर्व्स को एक्टिव कर लेते हैं। ओके। आप जब आइडल के आगे, जिनको आप परमात्मा के रूप में पूछते हैं, जब आप उनके आगे अपनी सारी भावनाएं रखते हैं तो आप अपने को डिटॉक्सिफाई करते हैं, वेयर यू आर नॉट जज्ड। परमात्मा के आगे वहां पर वो जज नहीं होते। आप अपने सारे जो भी अंदर है सब कुछ गलत भी आपने किया होता है तो यू आर सॉरी फॉर दैट, या जो भी आप चाहते हैं सब कुछ रखते हैं। इससे आप एंग्जाइटी का शिकार नहीं बनते। और जब आप बेल, जो घंटा होता है, उसको बजाते हैं, उससे आप ध्वनि को एक्टिवेट करके अपने अंदर की वाइब्रेशंस को, जो दुनिया बाहर की, उससे कुछ देर के लिए कट जाते हैं। अभी जब हम बात कर रहे थे तो करते करते एक ब्रेक आया, उसके बाद रिज्यूम करने के लिए आपने क्लैप किया। वो क्या था? सो यू ऑलवेज वांटेड, वो ध्वनि क्या कि बैक टू दी ट्रैक। तो ऐसे ही जब आप वहां जाते हैं तो आप इस मटेरियलिस्टिक दुनिया से कुछ देर के लिए कट जाएं। तो ये जनरल एक्टिविटीज थी जो हम लोग करते थे। बिल्कुल। ये कोई रेमेडी है क्या? लेकिन आज की डेट में जिनको एंग्जाइटीज, डिप्रेशंस के शिकार हैं, उनको ये रेमेडी के रूप में दिया जाता है और वो ये कर रहे हैं एज ए रेमेडी, और रिजल्ट भी मिल रहे हैं। क्योंकि आप इसको रेमेडी समझे या आप ये समझे कि हमारी जनरल लाइफ की पार्ट होना चाहिए, तो शायद आपको इस चीज़ की नीड ऐसे पड़ेगी नहीं। ये बेसिक्स है। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सर ऑडियंस अभी और वेट कर रहे हैं। उनका एक्चुअली क्या है, हमारी ऑडियंस को ना बहुत ज़्यादा हो गया है कि जब तक भरपूर ना मिले ना पॉडकास्ट के अंदर, तब तक उनको मज़ा नहीं आता। तो वो अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऑडियंस बोल रहे हैं कि सर से और पूछो, रेमेडीज़ पूछो। तो सर एक आधी रेमेडीज़ अगर और इनकम से रिलेटेड अगर आप दे सकें हमारी ऑडियंस को। देखो साहब, इनकम के रिलेटेड तो मैं आपको बहुत सारी रेमेडीज़ दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं हर किसी को बोलता हूँ अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। बिल्कुल। क्योंकि शरीर है, आपने शुक्र की बात बोली थी, क्या शुक्र पैसा देते हैं? मैं हमेशा कहता हूँ मंगल सही रहेंगे तो पैसा अपने आप आएगा। जब आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी, इम्यूनिटी नहीं होगी, महीने के 25 दिन आप बीमार हैं, तो कहाँ से पैसा कमाएंगे? बिल्कुल। तो सबसे पहली, कोई भी इंसान अगर किसी भी टाइप के स्किन डिजीजेस या प्रोलॉन्ग्ड इलनेस रिलेटेड टू जॉइंट्स, इम्यूनिटी, ऐसी किसी चीज़ से निकल रहा है और उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो आप मथुरा के पास बरसाना में एक टेम्पल है कुब्जा का, श्री कृष्ण की कथाएं पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कुब्जा एक ऐसी थी जो कि बहुत अगली थी और झुकी हुई थी, स्किन की भी बहुत सारी उनको डिजीजेस थी और ऐसी झुकी थी, और कृष्ण जी ने उन्हें
मतलब यूं समझ लीजिए उनका एक चमत्कार था कि हाथ लगाते वो ठीक हो बहुत गई थी, सुंदर कन्या सुंदर के हो रूप गई। में और बिल्कुल स्ट्रेट हो गई थी। तो उनका एक मंदिर है बरसाने में, आप वहाँ पर ज़रूर दर्शन करें। जिस भी टाइप की जो भी इलनेस है वो आपको दूर हो जाएगी। सो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी प्रोलॉन्ग्ड इलनेस से जा रहे हैं तो आप बरसाना के अंदर जो कुब्जा का मंदिर है वहाँ पर ज़रूर दर्शन करें। स्किन डिजीजेस, जॉइंट डिजीजेस, इम्यूनिटी रिलेटेड कोई भी आपको डिजीज़ है, आपको उसका रास्ता खुद ब खुद मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके। ऐसे ही अगर आपको लगता है कि आपके पैसों के स्तोत्र खत्म होते चले जा रहे हैं, आपके हार्डवर्क्स आपको रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो आप रोज़ाना नहाने से पहले एक चुटकी इलायची पाउडर अपने नहाने वाली बकेट में डालें और साइमल्टेनियसली अपने ऑफिस में और अपने रूम में आप लैवेंडर का स्प्रे करना ना भूलें। 43 दिन लगातार ये रेमेडी कीजिए, आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये आपको रिजल्ट देगी। ओके। रिजल्ट देगी तो कंटिन्यू करते रहोगे। एब्सोल्युटली। ये एक ऐसी रेमेडीज़ हैं जिनका हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इनडायरेक्टली लोगों को अपने साथ आकर्षित करोगे, टीम वर्क ज़्यादा आएगा, आपकी बातों का वजन मिलेगा, तो अपने आप आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ले लें सर फिर। प्लीज़। ऑडियंस काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछती है सर, और एक्चुअली अब हमने स्टार्ट किया है कि जो भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं, अब हम तो इतने नॉलेज नहीं रखते आप लोगों की तरह, तो जो भी ओकल्ट गुरु आते हैं, नेक्स्ट ओकल्ट गुरु हमारे पास आते हैं, तो हम उन्हीं से सारे क्वेश्चंस के आंसर ले लेते हैं। आप तो सेकंड टाइम आए हैं, तो आपकी वीडियोस में तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि वो वीडियो लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू बोलूँगा। और पर मैं आपसे मिक्स पूछूंगा, जो क्वेश्चंस लोगों ने हमसे पूछ रखे हैं, स्टार्टिंग से ही पूछते हैं सर आप ही के पॉडकास्ट पे एक पर्सन ने क्वेश्चन कर रखा है कि उनका कंडक्टर नंबर 8 है और ड्राइवर नंबर भी 8 है, तो उनको अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए क्या रेमेडीज़ या क्या उनके चीज़ होनी चाहिए। वैसे तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि मेरा कंडक्टर नंबर 8 है और मेरा ड्राइवर नंबर भी 8 है, तो मुझे अपने करियर के लिए क्या करना चाहिए। इसके अंदर सबसे पहले ना पूरी स्पेसिफिक ग्रिड समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको किस नंबर्स की और वाइब्रेशंस मिल रही हैं और कैसे उनकी ग्रिड में कहाँ से हमें और बेटर एनर्जी मिल रही है। लेकिन अगर उनका ड्राइवर और कंडक्टर दोनों 8 हैं, तो सबसे पहली चीज़, ऐसे जातक टेक्नोलॉजी के अंदर या सर्विस रेंडरिंग प्रोफेशन के अंदर अगर अपना दिमाग लगाएं तो इनको सक्सेस मिलने की जो चांसेस होते हैं वो कहीं ज़्यादा बेटर होते हैं रादर देन प्रोडक्ट सेलिंग। ओके। साइमल्टेनियसली इसके अंदर और नंबर्स और उनकी पूरी ग्रिड को देखकर ज़्यादा बेहतर समझा जा सकता है कि कौन से सपोर्टिंग एलिमेंट्स और इनको हेल्प कर सकते हैं टू ग्रो बेटर इन लाइफ। ओके। और भी आए हैं सर कि इनके 3, 4, 6 मिसिंग है इनकी ग्रिड में। आजकल एक्चुअली क्या है सर, एस्ट्रोलॉजी के जो पॉडकास्ट है ना, वो देख देख के लोग अपनी ग्रिड खुद बनाते हैं, तो इन्होंने भी अपनी ग्रिड बनाई होगी और उन्होंने बताया कि इनका ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर दोनों ही 5 है, तो इनको अपने करियर पे क्या करना चाहिए। जैसे आपने बोला कि इनका 3, 4 और 6 मिसिंग है जी। तो सबसे पहले जब 3 और 4 मिसिंग होता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो जातक होता है ना, वो प्लान्स बहुत सारे बनाता है बट वो एग्जीक्यूट उतना बेहतर तरीके से नहीं कर पाता है। Okay. तो सबसे पहले इनको अपने शरीर के अंदर पित्त को बैलेंस करना है। इनका पित्त इम्बैलेंस्ड है। ओके। इनको अपने पित्त को बैलेंस करना है। साइमल्टेनियसली इनको रोज सुबह उठते ही सबसे पहला काम अपने आगे एक पंचमुखी दिया जलाते हुए अग्निहोत्र मंत्र का जाप करना ही करना है। ओके। साइमल्टेनियसली इनको एक छोटा सा काम और करना है, और वो ये करना है कि इनको हर चीज़ एक पेपर पे प्रॉपर लिख के स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करनी है। ओके। अगर ये ऐसा करते हैं तो इनको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा सर हमारी ऑडियंस भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम भी पढ़ के आए हैं और हमारी ऑडियंस भी पूरा पढ़ लिख के सीख के बैठी होती है, तो लोग ये पूछ रहे हैं कि काल सर्प दोष, लोगों ने सुना है कि अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष हो तो आप जो मर्जी कर लो, आपकी लाइफ में पैसा आ ही नहीं सकता, ऐसा होता है? ये बहुत बढ़िया चीज़ है। काल सर्प दोष जो है, एक्चुअल में अगर आप बात करें तो शास्त्रों में, वेदों में कहीं आपको इसका खास वर्णन मिलता नहीं है। हाँ, कई स्कॉलर्स का ऐसा कहना है कि नाड़ी ज्योतिष के अंदर इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताया गया। ओके। लेकिन फिर भी मेरे मन में ये बहुत प्रश्न उठता है कि अगर ये इतना बड़ा दोष है जो कि बंदे की जीवन को, काल सर्प दोष है, तो आपका जीवन बर्बाद है। ओके। तो ऐसी चीज हाईलाइट क्यों नहीं हुई हमारे वेदों के अंदर? ऐसी चीज तो हाईलाइट होनी चाहिए थी। बिल्कुल सही। तो इसको आप जितना रिसर्च करेंगे तो आपको उसके कुछ तथ्य समझ में आएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि काल सर्पदोष होता क्या है। एक्चुअल में सर्पदोष का एक पार्ट होता है जिसको काल सर्पदोष बताया गया। काल इज दी डीटी,
काल। सो जब भी सारे ग्रह, नवग्रह होते हैं हमारी कुंडली में, बिल्कुल। तो जब भी नवग्रह राहु केतु एक्सिस के अंदर आ जाए, राहु केतु को अजगर, स्नेक, सर्प का दर्जा दिया गया, तो कहते हैं जब भी सारे ग्रह इसके अंदर आ जाए तो वो जकड़ लेते हैं सारे ग्रहों को, और उनकी जकड़न की वजह से लाइफ सक्सेसफुल नहीं होती। ओके। फिर मेरा ध्यान सीधा जाता है सचिन तेंदुलकर साहब, लता मंगेशकर, ये तो सब काल सर्प दोष के अंदर आ रहे हैं। अच्छा। हालांकि लता मंगेशकर जी का एक ग्रह लगभग डिग्री को हिट मार रहा है, बट सचिन तेंदुलकर साहब तो कंप्लीट काल सर्प दोष के अंदर आ रहे हैं। तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि फिर ये दोष कह रहा, ये तो योग बन गया। बिल्कुल। योग मतलब एक अच्छा प्रोस्पेक्ट बन गया। बिल्कुल। सो हमें यह समझना है कि काल सर्प दोष का मतलब ये होता है कि ऐसे में, जितना मैंने अपनी रिसर्च की है, कि जिस भी जातक की कुंडली में ये बन रहा है, उसको सक्सेसफुल होने के लिए किसी एक फील्ड का चुनाव करके उसमें ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा। ओके। साथ में अगर ये 3rd हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस ऐसे घरों के अंदर ये दोष बन जाओ काल सर्प, तो ये दोष नहीं रहता, ये योग बन जाता है। प्लैनेट्स आर इन दी ब्राइटर हाफ। ब्राइटर हाफ मतलब उजाले में है, तो वो जानते हैं कि उनका दायित्व क्या है, उनको क्या करना है। प्लैनेट्स होते क्या है? डायरेक्टली शनि ग्रह या मंगल आपके पास आते हैं क्या? वो रेज ऐसी देते हैं आपकी माइंड के अंदर, देयर इक्लिप्स, जो आपके अंदर ऐसी भावना, सोच डालते हैं कि आप उन्हीं के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। कर्म आप ही से करवाते हैं वो, लेकिन आप एक्ट उन्हीं के अकॉर्डिंगली करते हैं। ओके। सो काल सर्प लोग बहुत सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा जानना जरूरी है कि ऐसे लोगों को अपने करियर का चुनाव बहुत सोच समझ के करना चाहिए, एंड दे नीड टू सस्टेन। ओके। फिक्स हो जाओ एक जगह जाकर। एब्सोल्युटली। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, बट उनकी कुंडली में ऐसा बताया गया कि काल सर्प दोष है और उन्हें कोई आराम नहीं मिल रहा और वो सिर्फ लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ऐसे में आप काल सर्प दोष की एक ऐसी रेमेडी जो कि आप कर लें तो आपको ये दोष एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। Okay. यानी कि ये योग में बदल जाएगा। तो वो है जी, नाग प्रतिष्ठा करवा लीजिए। अच्छा। सो ये एक ऐसा उपाय है जो कि काल सर्प के अंदर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ओके। जिस अजगर की जकड़न से आप डर रहे हैं, उनकी तो आपने प्रतिष्ठा करवा दी। बस अब आप अपना कार्य कीजिए, अपने कर्म कीजिए, आपको डेफिनेटली उसके रिजल्ट मिलेंगे। और एक जनरल कंडीशन बनती है, इससे बहुत ज़्यादा घबराने की सच नीड नहीं है। ओके। तो सर इस नाग प्रतिष्ठा में क्या होता है, कुछ अगर थोड़ा सा हम समझना चाहें तो? सो नाग प्रतिष्ठा एक बड़ी सिंपल सी, मतलब एक पूजा होती है जिसके अंदर नागिन का एक जोड़ा लेके उसकी प्रतिष्ठा यानी कि स्थापना की जाती है। ओके। तो ये आप अगर किसी भी एजुकेटेड पुरोहित के पास जाएंगे, वो ये आपको बड़े सिंपल तरीके से ये आपको वो करवा देंगे। ये तो सर जब घर खरीदते हैं, जब जमीन की पूजा की जाती है, तब भी किया जाता है? वो नागिन का जोड़ा रखा जाता है जी, घड़े के ऊपर रखा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जितनी भी, जब घड़ा की भी स्थापना करते हो आप, बिल्कुल, बिल्कुल। और उसमें ऐसा कहा जाता है कि जो पूरी सृष्टि है ना, ये शेष नाग के ऊपर है, तो आपके घर की रक्षा भी वो करे। बिल्कुल किया जाता है ऐसा भी। लेकिन नाग प्रतिष्ठा उससे थोड़ा सा अलग होता है, उसमें एक पूजा की जाती है, उसमें एक प्रॉपर एक उसका वे होता है। आप ये कर सकते हैं इन जनरल में, अगर आपको इस चीज़ का वहम है। नहीं तो मेरा ऐसा मानना है कि मैंने काल सर्प दोष या योग, इसको अगर आप भूल जाएं एंड सी दैट चार्ट एज अ जनरल चार्ट, जरूरी नहीं कि इस रीजन से आपको प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि आपको प्रॉब्लम आ रही तो आपने ये रीजन बना दिया। ओके। अगर ये दोष नहीं भी है तब भी कोई जातक सेम प्रॉब्लम फेस कर सकता है। बिल्कुल सही। तो ये एज सच कुछ नहीं है, बट हाँ, जैसा मैंने बताया कि इफ यू आर ऑब्सेस्ड रिलेटेड टू योर करियर, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। तो काफ़ी मज़ा आया सर फिर दोबारा से, और काफ़ी अच्छा लगा। और जनरल रेमेडीज़ जो आपने आज बताई है, मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस को भी काफ़ी मज़ा आया होगा। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार दोबारा सर थैंक यू सो मच शो पे आने के लिए, हमारे पॉडकास्ट पे आने के जय लिए। श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण श्री सर। कृष्ण सर।